अंशु का बायलो में भी कहीं नहीं लिखा है कि अंशु प्रेसिडेंट ही इलेक्शन भी कराएगा, अपॉइंटिंग भी वही करेगा। इसको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनना हम डिसाइड करेंगे। रातों रात में एक आदमी बैठ के पूरा सर्कल्स का स्टूडेंट को लिस्टिंग करता है। नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप का थ्रू में हम लोग मिलता है कि जिसमें देखा है तो अंशु ऑलरेडी इलेक्शन भी करा चुका है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो, ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके रखा है सेम नेम में, उसके बाद सेम आपका जुरिस्डिक्शन में बात पूरा करके रखा था। और हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके फॉर्मेशन करने जा ही रहा था। तो बीच में क्या हो गया कि हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का आपस में नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं ATTV। फिलहाल इस वक्त मैं हूं पाके केसंग में, और आज हमें पाके केसंग में आने का एक मकसद है कि हमें ये खबर मिला है कि आज पाके केसंग में, जैसे कि मेरा पीछे अभी जो है यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे जो है फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन एंड सिलेक्शन का यहाँ आज प्रोसेस हुआ है। और यहाँ पे जो है 3 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन जो है यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल पाके फसा स्टूडेंट यूनियन एंड ऑल फिजरिंग स्टूडेंट यूनियन, और उसके बाद में यहाँ पे ऑल डिसिंग फासो स्टूडेंट यूनियन। और यहाँ पे आज हमारा आने का ये एक मकसद है कि पाके केसंग जैसे एक पीस एंड हारमोनी का एक डिस्ट्रिक्ट में जो है, आप सभी को पता है कि आंसू इलेक्शन को चलते यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रॉब्लम है, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को लेके, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो पाके केसंग में भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे एक हमें खबर मिला है कि यहाँ पे जो है ऑलरेडी ब्रांच स्टूडेंट यूनियन जो है फॉर्म हो के ऑलरेडी रखा है। और उसके बाद में आज यहाँ पे जो है फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो है एक नया जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाया है, सिलेक्शन करवाया है, जो कि जो पुराना है फॉर्मर है उसको नुल एंड वॉइड करके। तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, देखते रहिए, जुड़े रहिए ATTV। आज हमारे साथ में यहाँ पे जो है ये जो आज जो है इलेक्शन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है पाके केसंग में, जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को लेके जो है यहाँ पे जो है हमारे साथ में सर्कल ऑफिसर भी है। तो इनसे हम जानेंगे कि आज यहाँ पे जो इलेक्शन जो हुआ है इसके चलते मैम आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज यहाँ पे जैसे इलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसके चलते मतलब हम भी ये सोचा है कि हो सकता है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस था, लेकिन आज के बारे में आप अपडेट दीजिए। सो वी जस्ट डन विद टुडेज इलेक्शन प्रोसेस एंड सब कुछ एकदम स्मूथली हुआ है। और इसमें तो आई थिंक मेरा ये जो मेंबर्स है, जो वॉलंटियर्स है DSU का, उसको क्रेडिट देना चाहता है, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा से एकदम सक्सेसफुली इसको ख़त्म किया आज के इलेक्शन प्रोसेस को। एंड लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू नहीं हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट में। कल को जाके अगर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से अगर आप यहाँ का सर्कल ऑफिसर है, इस तरीके से अगर कल को भी अगर चांसेस होता है कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस होता है, तो इसके बारे में आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का तो यहाँ आई डोंट थिंक हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ इशू है। हमारा कम्युनिटी बहुत पीस लविंग पीपल है, एंड ऑल्सो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो भी यहाँ है सब एकदम अच्छा से काम करेंगे। हम लोग इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कंसर्न DA को, पुलिस डिपार्टमेंट को। सुबह हमने 7 बजे से कॉन्फ्रेंस शुरू किया, एंड जितना भी डेलीगेशन है उन लोगों का जो भी नॉमिनेशन प्रोसीजर होता है हमने स्क्रीनिंग किया, एंड सक्सेसफुली वी हैव फॉर्म 3 BSU, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ पाके केसंग ऑल्सो कि उन्होंने कोऑपरेट किया। और तो बस वही है, वट एवर प्रोसीजर इज नीडेड टू सेलेक्ट एंड इलेक्ट वो हमने पूरा किया। एंड इसके बारे में तो और हमारे कॉन्फ्रेंस चेयरमैन उसने भी बता ही दिया। आज जो है स्पेशली यहाँ पे जो है BSU जो ब्रांच क्रिएशन हो रहा है, आप सभी को और यहाँ पे पाके केसंग का जितना भी वासी को ये पता है कि यहाँ पे और एक फॉर्मेशन पहले हो चुका है फॉर्मरली। और इसके चलते जो है जब हमें खबर मिला कि यहाँ पे आप लोग जो है एक नया BSU फॉर्मेशन कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा एक सवाल तो ये रहता था कि क्या आज का जो दिन में जो है आज आप लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या इसमें जो है पीस एंड हार्मोनी मेंटेन किया जाएगा? और आज जैसे आप लोग जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इस चीज़ को,
तो आप इसके बारे में क्या बताना है कि आज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, किसी का तरफ से प्रेशर था या फिर कोई यहाँ का नेटिजन का तरफ से कुछ दिक्कत था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, यहाँ का पीपल बहुत कोऑपरेटिव है एंड यहाँ का पहले मैंने जैसे बताया DA पुलिस डिपार्टमेंट सब बहुत कोऑपरेटिव था एंड पीस एंड हारमोनी इज नोन फॉर पाके केसंग को पीस एंड हारमोनी के लिए माना जाता है और वो कंटिन्यू होगा। वी एश्योर दैट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम लोग का प्रोग्राम ये है कि हम लोग फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस कॉम इलेक्शन सिलेक्शन ऑफ 3 न्यू BSUs जो हम लोग आज क्रिएट किया है। तो इसमें हम लोग 3 BSUs का जुरिस्डिक्शन है। हम लोग यहाँ में 3 ZPMs है। तो 3 ZPMs का जुरिस्डिक्शन का हिसाब से हम लोग ने क्रिएट किया है। तो फर्स्ट जैसे आपने अभी बताया है ऑल पाके केसंग पासा स्टूडेंट्स यूनियन, उसका दूसरा है ऑल पिजरंग स्टूडेंट्स यूनियन और तीसरा है ऑल डिसिंग पासो सिजूसा स्टूडेंट्स यूनियन। तो इसका फॉर्मेशन कैसा किया है वो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे जाके आप लोग को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो हम लोग 2022 से लगातार हम लोग आंसू को रिप्रेजेंटेशन दे के आया है कि हमारा अभी अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो अलग डिस्ट्रिक्ट होने से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन होने से डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन अकेला डिस्ट्रिक्ट को स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को नहीं चला पाता है, क्योंकि फिर ब्लॉक में हम लोग को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। जैसे कि डिसिंग पासो में हम यहाँ हेडक्वार्टर से हम कवरेज नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है ब्लॉक लेवल में। तो ऐसा करके हम लोग ने पूरा डिस्ट्रिक्ट का जितना स्टूडेंट्स है, यहाँ का लीडर्स स्टूडेंट लीडर्स है, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर्स है, उसके बाद जितना कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं स्टूडेंट्स, सब मिलके हम लोग ने डिसीजन लिया है कि हम लोग 3 BSUs फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जुरिस्डिक्शन का भी हम लोग चर्चा किया है। तो इसमें हम लोग लास्ट में रेजोल्यूशन आया है कि जिला, जैसे मैंने कहा 3 जिला है, 3 ZPMs है, उसका जुरिस्डिक्शन का हिसाब से हम लोग 3 BSUs फॉर्म करेगा। तो आज उसका हम लोग जो निर्णय लिया था, आज हम लोग सक्सेसफुली कॉन्फ्रेंस कराया है, इलेक्शन प्रोसेस सब कुछ हुआ है। तो फर्दर इलेक्शन प्रोसेस को अभी जो इलेक्शन कमेटी है वो भी आपको अपडेट देंगे। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे जाके मैं इसको आपको अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूजन हैं। जैसे अभी आपने कहा ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके रखा है सेम नेम में, उसके बाद सेम आपका जुरिस्डिक्शन में। जी। तो इसका इशू ये है, जैसे अभी मैंने कहा कि 2022 से हम लोग लगातार आंसू को रिप्रेजेंटेशन दे के आया कि हम लोग को BSU बनाना है। तो आंसू ने कहा है कि उन लोग को समय दो, कि वो लोग एक अप्रोप्रिएट समय निकाल के हम लोग का पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए वो लोग समय निकाल के BSU फॉर्मेशन करा देगा। तो ऐसा समय खींचते निकाल गया। तो इस बार 2024 आ गया। तो अभी हम लोग का यहाँ का जो प्रेजेंट जो DSU है उन लोग का थ्रू से फिर सीरीज ऑफ मीटिंग बैठाया। तो बैठा के हम लोग ने, जैसे अभी मैंने बताया, 3 ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, उसके बाद उसका जुरिस्डिक्शन को लेके सब कुछ हम लोग यूनानिमसली डिसाइड किया कि ये ऐसा नहीं कि हम लोग 1-2 आदमी मिल के डिसाइड किया, पूरा इंटायर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स कम्युनिटी डिसाइड किया कि हम लोग को ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है। तो ऐसा करके हम लोग बात पूरा करके रखा था और हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके फॉर्मेशन करने जा ही रहा था। तो बीच में क्या हो गया कि हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का आपस में, मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का आपस में थोड़ा सा इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो उसका चलते स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ समय के लिए होल्ड हो गया, डिफंग होकर रखा था। तो उस बीच में आपसू इंटरवीन करता है इसमें। आपसू आके कहता है कि अभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपस में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का आपस में कन्फ्लिक्ट है, तो कुछ समय के लिए रुको, आपसू हम इंटरवीन करेंगे और देखेंगे कि किसका कहाँ तक सही है गलत है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करके फर्दर किसको कैरी फॉरवर्ड करने देना वो डिसाइड करने का था। तो उस बीच में आपसू ने एक सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया था कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को टाइम बिंग के लिए होल्ड करो, पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली। तो उस बीच में क्या किया है कि आंसू जो ऑल न्यू स्टूडेंट्स यूनियन है, जिसका हम भी एक प्राइमरी मेंबरशिप होता है, तो आंसू ने क्या किया है कि आपसू ने 8 सितंबर को एक सस्पेंशन ऑर्डर निकालते कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को रोको बोल के। तो 10 तारीख को आंसू ने एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का थ्रू में हम लोग मिलता है कि जिसमें देखा है तो आंसू ऑलरेडी इलेक्शन भी करा चुका है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया कि यहाँ में 3 BSUs बन चुका है, और जिसमें 66 स्टूडेंट्स को रातों रात एक आदमी बैठ के सेलेक्ट किया है। और एक आदमी सेलेक्ट करने का बेस में लेकर के, उसका बेस में लेके आंसू प्रेसिडेंट जो उसको मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो खुद लेके साइन करके वो सर्कुलेट कर देता है। तो कन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू होता है। रातों रात में एक आदमी बैठ के पूरा सर्कल्स का स्टूडेंट को लिस्टिंग करता है, और जिसमें
जिसको अपॉइंट किया वो अवेयर ही नहीं था कि उनको अपॉइंट किया नहीं किया। बाद में लिस्ट आने का बाद पता चला, फ़ोन कॉल करने के बाद पता चला कि उनको भी अपॉइंट हुआ है, लेकिन वो आदमी अवेयर नहीं था। तो ऐसा करके यहाँ से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और पूरा मेजॉरिटी स्टूडेंट जो इसको अपोज करता है आज का डेट में। ये एक्चुअली हम लोग सब मिल के, हमारा डिस्ट्रिक्ट का जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ का स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट सब मिल के हम लोग एक यूनानिमसली बैठ के एक सुंदर से एक कॉन्फ्रेंस कराना था, लेकिन वो कराने नहीं दिया। एक आदमी का दायरा से वो अपॉइंट करके आज हम लोग को ऐसे बंटवारा करने के लिए कोशिश किया है। तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं मानते हैं बोल के आज जितना भी यहाँ का जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स है, हम लोग सब आके ये निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग अपना से हम लोग लीडर चुनेगा। हमारा ब्रांच स्टूडेंट यूनियन में किसको प्रेसिडेंट बनना है, जीएस बनना, किसको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनना, हम डिसाइड करेंगे, ना कि वो कैपिटल में बैठ के कोई एक पर्टिकुलर आदमी जो पूरा डिस्ट्रिक्ट को और स्टूडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा। तो ये स्ट्रांगली अपोज करके आज हम लोग ने सब इलेक्शन प्रोसेस को मेंटेन करके पूरा प्रॉपरली हम लोग सर्कुलेट करके नोटिफिकेशंस निकाल के इलेक्शन कमेटी अलग अलग पीएसयू का अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर बना के पूरा सिस्टम का साथ हम लोग ने आज फॉर्मेशन किया और ट्यूम हम लोग पूरा अभी रिजल्ट भी हम लोग डिक्लेयर हो गया। तो हम लोग 3 BSUs बना लिया। तो ये 3 BSUs को हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो अपना एक फेडरल यूनिट मान के हम लोग आगे लेके चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टूडेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ होगा, हम लोग ये अभी जो हम लोग नया फॉर्म किया है इसको हम लोग लेके आगे चलेगा। तो ये आप लोग का यहाँ पे पाके केसंग में जो है स्पेशली एक न्यू डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत लोग ये मानता है कि पाके केसंग जो है एक पीस एंड हारमोनी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आप लोग के लिए एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, आप लोग एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कल को जाके जब 2 ग्रुप ऑलरेडी फॉर्मेशन हो गया, आप लोग की तरफ से उसको नुल एंड वॉइड तो कर दिया, लेकिन वो लोग जब मानने को तैयार नहीं है तो कल को जाके आप लोग का बीच में 2-2 में या फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेगा और जो लोग जो है अभी दूसरा BSU में है उनको लेके आप क्या कहना चाहेगा? देखिए, ये तो हम खुद से नहीं कर रहे हैं ना, ये हमारा पूरा समाज कह रहा है कि जो भी हुआ है उन लोग का तरफ से जो भी हुआ है वो सिस्टम से नहीं हुआ है। अगर हम लोग यूनियन का जो बायलॉ को भी हम लोग रेफ़र करने से पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में किया है। मतलब मान लीजिए आप डिक्टेटरशिप से एक आदमी बैठ के, वो भी यहाँ का नहीं है, आंसू होने से भी चलो निशी है मानता है, लेकिन यहाँ का एक बोनाफाइड एक कॉन्फ्रेंस कराने से अलग बात है ना। तो आंसू का बायलॉ में भी कहीं नहीं लिखा है कि आंसू प्रेसिडेंट ही इलेक्शन भी कराएगा, अपॉइंटिंग भी वही करेगा, ऐसा नहीं है। आंसू बायलॉ में क्लियर कट लिखा है कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो अपना एक फेडरल यूनिट को इलेक्शन प्रोसेस जो भी है सिलेक्शन करना उसका सुपरवाइज में होगा और उसके बाद आंसू को रिपोर्ट सबमिट करना वो DSU का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आज हम लोग बनाए, अभी हम लोग आंसू को ये हम लोग का जो रिपोर्ट है हम लोग सबमिट करेंगे। एक्सेप्ट करना नहीं करना उन लोग का ऊपर है। तो अभी ऐसा है, अभी 2 BSU ग्रुप सेक्शन होते हैं। तो हमारा यह क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक एपेक्स बॉडी हम लोग APSU, जिसको हम लोग जानता है, APSU क्लियर कट एक नोटिफिकेशन का थ्रू से ये लिखा है कि उस दिन सस्पेंशन पीरियड में जो सितंबर 8 तारीख को एक सस्पेंशन ऑर्डर निकला था, उसका सस्पेंशन पीरियड में जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़, जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग नहीं मानता है, डी-रिकॉग्नाइज करता है बोल के APSU का तरफ से एक क्लियर का नोटिफिकेशन जारी है। तो हम तो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन तो APSU का एक इमीडिएट फेडरल यूनिट है। तो APSU का ऑर्डर का हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, अभी मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट में हूँ, तो मेरा थ्रू से भी APSU का ऑर्डर को रेफ़र करके मैंने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसमें अभी जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके रखा है उसको हम लोग ने नल एंड वॉइड किया, उसका बाद डी-रिकॉग्नाइज किया। तो उन लोग का जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाए उन लोग का लीडरशिप में हमारा डिस्ट्रिक्ट में कोई एक्टिविटीज़ कैरी आउट नहीं करेगा बोल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है बाय राइटिंग में। और एक सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी हाल ही में हमने एक अगवा भी कह सकते हैं जो एयर न्यूज़ के थ्रू से हमें ये सुनने को मिला है कि आंसू जो है या फिर नेस जो है, जो हम लोग का निस्सी एलाइट सोसाइटी जो है, जो निस्सी बेल्ट का जो है सबसे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और या फिर आंसू जो है एक स्टूडेंट प्लेटफॉर्म के लिए एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी रिसेंटली जो है आंसू का इलेक्शन भी जारी है। तो इसके चलते जो है यहाँ का BSU जो पहले क्रिएशन होके रखा है उसका तरफ से एक अगवा ये है कि हमें ये सुनने को आता है कि आंसू को जो है उन लोग जो है मेमोरेंडम सबमिट किया है और कल को जाके आंसू जो है यहाँ पे जितना भी आज पार्टिसिपेट किया, स्पेशली जो निसी है उसको जो है एंटी निसी देने का चांस है, उन लोग का ये
दावा है, तो इसके बारे में लेके आप क्या कहना चाहेगा आंसू को या फिर नेस को या फिर जितना भी जो निशी कम्युनिटी को लेके आप क्या बोलना चाहिए? सबसे फर्स्ट तो देखिए, मैं एक निशी हूँ, बाय बर्थ आई एम ए निशी। तो इसमें हम निशी को रेस्पेक्ट नहीं किया ऐसा नहीं है। मैं निशी को रेस्पेक्ट करता हूँ, अंशु को रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद निशी हूँ। तो मैं निशी का अगेंस्ट में कैसा एक्टिविटीज़ करेगा। आज जो भी यहाँ एक्टिविटीज़ हो रहा है ये अपना इस कंसर्न एरिया का पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट का हित के लिए, पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट के लिए मैंने मेरा सुपरवाइज में जो भी आज एक्टिविटीज़ हुआ है वो हुआ है। इसमें कोई अंशु को हम लोग नीचे दिखाने का ऐसा कुछ नहीं है। अंशु इज ए वेरी रेस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म है और जिसमें हम बाय बर्थ निशी होने का नाते हम भी एक अंशु का मेंबर होता है। तो इसमें एंटी देने का कोई हमने एक्टिविटीज़ नहीं किया। आज जो भी किया है हमारा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ का जो इंडिजिनस का स्टूडेंट का जो हक है उसको नहीं मिला बोल के हम लोग ने ये कदम उठाना पड़ा। अदरवाइज़ इसमें किसी कोई पॉलिटिकलाइज करने का जगह नहीं है। और एक आखिरी सवाल है मेरे तरफ से कि अभी जो है हाल ही में जो आंसू इलेक्शन जो है लेके बहुत चर्चा में है और आंसू इलेक्शंस को जो है लेके स्पेशली जो है बीएसयू को लेके जो है हर जगह में चर्चा है। जैसे अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है और पाके केसंग का अगर हम बात करेगा तो पाके केसंग का ऑलरेडी फॉर्मेशन तो हो के रखा है, लेकिन अभी आज जो आप लोग जो है यहाँ पे जो क्रिएशन किया है ये मेमोरेंडम जो है आप लोग जो है आंसू को सबमिट करेगा। आफ्टर दैट अगर आंसू की तरफ से रेस्पॉन्स पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जी देखिए, वो तो अभी मेरा डिस्क्रिप्शनरी में नहीं है। मेरा काम था यहाँ में हम लोग को एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का साथ एक कदम से कदम मिला के चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जिसको हम लोग फेडरल यूनियन बोलते हैं या बीएसयू ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है। तो मुझे वो चाहिए क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को ये डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ उसको देख रेख करना, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कराना वो डीएसयू का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम लोग आज 3 BSU हम लोग फॉर्म किया है, तो उस हिसाब से हम लोग DSU को हम लोग एक स्ट्रेंथन करने के लिए, DSU को एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो हम लोग को एक सपोर्टिंग जो चाहिए था वो हम लोग आज क्रिएट किया है। तो फर्दर अंशु का इलेक्शन का रिलेटेड तो अभी हम लोग अपडेट नहीं दे पाएंगे।